साथियों नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर दो तीन मुद्दों के ऊपर हम बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं। अगर आप 2027 में बीएसपी की सरकार देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात कि दिल्ली चुनाव के अंदर बहन जी मायावती बीएसपी कुछ बड़ा करने जा रही हैं और जो आपने कल्पना नहीं की होगी ना, जो आपने सोचा नहीं होगा, वो कमाल दिल्ली के अंदर हो सकता है। कैसे होगा अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके बाद जो दूसरी सबसे अहम चीज है कि बहन जी को जो लोग, जो पार्टियां, चाहे आप कांग्रेस को उठाइए, समाजवादी पार्टी को उठाइए, इंडिया गठबंधन को उठाइए, बीजेपी को उठाइए, जो पार्टियां बहन जी को, बीएसपी को कमजोर समझने का प्रयास कर रही थी, तो आज बहन जी ने अपना वो ऐलान कर दिया है कि जिसके बाद चाहे आप मोदी योगी की बात करें, चाहे आप अखिलेश यादव जी की बात करें, चाहे आप राहुल गांधी की बात करें, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात करें, इन तमाम पार्टियों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि 2027 में ऐसा क्या हुआ है कि बहन जी मायावती अपनी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएंगी। तो चलिए पहली बात से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप सबको पता है कि बहन जी मायावती का जो हैप्पी बर्थडे जन्मदिन था ना, वो 15 जनवरी को मनाया गया। और उस जब जन्मदिन मनाया गया तब आप सब लोग जानते हैं कि बहन जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर थी और कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर, जो बीएसपी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहन जी का जन्मदिन पूरे देश के अंदर मनाया। लेकिन अपना जन्मदिन मनाने के बाद बहन जी मायावती तुरंत दिल्ली के अंदर निकल गई, मतलब दिल्ली पहुंच चुकी हैं। और अब अंदर की खबर यह है कि दिल्ली के अंदर बीएसपी चुनाव बहुत ज्यादा मजबूती से लड़ रही है। मतलब जो आकाश आनंद भाई हैं, बीएसपी के नए चेहरे हैं ना, वो जानकार लोग, पत्रकार लोग ये दावा कर रहे हैं कि बीएसपी अंदर ही अंदर दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। और जिस प्रकार की मेहनत आकाश आनंद भाई दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, तो आप मतलब चौंकिए ना कि अगर जब दिल्ली के रिजल्ट आए तो वहां पर बीएसपी कितनी सीटें जीत जाए। जिस बीएसपी की कोई बात नहीं कर रहा है, वो बीएसपी दिल्ली के अंदर इतनी सीटें जीत सकती है कि जिसकी आप शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहन जी दिल्ली क्यों गई हैं, तो इसका जो मेन कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि जानकार लोग, बीएसपी के तमाम बड़े बड़े नेता, उन्होंने अंदर की ये रिपोर्ट दी है कि बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर बहन जी की रैली हो सकती हैं। और आप सोचिए कि अगर बहन जी ने दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चुनाव के अंदर रैली कर दी, तो दिल्ली में भाई बहुजन दलित वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो बीजेपी से परेशान है, जो केजरीवाल से परेशान है, जो कांग्रेस से परेशान है, वो तमाम अगर बहुजन वोटर बीएसपी के नाम पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बीएसपी के साथ जुड़ता है, तो आप कमाल देखिए कि भैया दिल्ली के अंदर हालत बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वैसे आप लोग अगर दिल्ली के अंदर रहते हैं तो आप ग्राउंड की रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए कि दिल्ली के अंदर बीएसपी कितनी सीटें जीत सकती है और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, जरूर बताइए। और इसके बाद जो दूसरा अहम सबसे बड़ा ऐलान बहन जी मायावती ने किया है, वो ये किया है कि ये भाई इंडिया जो गठबंधन है ना, ये इंडिया गठबंधन, ये अब तक ये सोच रहा था कि भाई बहन जी मायावती, उनकी तो कोई ताकत ही नहीं है, वो तो बीएसपी तो खत्म हो गई है। ये मतलब इनके दिमाग में यही आ रहा था। चाहे आप राहुल गांधी की बात करें, चाहे किसी भी पार्टी की बात करें, ये बीएसपी को, बहन जी को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे थे। तो अब उत्तर प्रदेश के 2027 के जो विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं, यानी कि बीएसपी की सरकार जिसमें हम बनने का दावा कर रहे हैं, उसको लेकर बहन जी ने साफ कर दिया है कि हमारी पार्टी यानी कि बीएसपी अब किसी भी पार्टी के साथ, यानी कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, मोदी, योगी, किसी के साथ बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी। प्री पोल अलायंस, चुनाव से पहले गठबंधन नहीं करेगी। और इसके बाद बहन जी ने जो सबसे बड़ा दावा किया है, वो ये किया है कि जिस दिन देश की जनता को यह समझ में आएगा कि भाई जो लोग आपको
फ्री की चीजें देते हैं, जैसे कि फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री बिजली, फलाना फ्री, ढिमाका फ्री। ये जिस दिन देश की जनता को ये समझ में आएगा कि ये फ्री की चीजें देश को बर्बाद कर रही हैं, देश की जनता उसी दिन बीएसपी के साथ आएगी। और बीएसपी अब की बार जो 2027 का चुनाव है वो अपने दम पर अकेले लड़ेगी। और बहन जी ने खुद ये दावा किया है कि बीएसपी एक दमदार वापसी करेगी। आपको बता दें कि बहन जी कभी भी ये दावा नहीं करती हैं कि बीएसपी इतनी दमदार वापसी करेगी, लेकिन अब पहली बार बहन जी मायावती ने साफ कर दिया है कि बीएसपी 2027 में एक दमदार वापसी करेगी। और सबसे बड़ी बात कि इसकी वजह से जो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, सपा, ये तमाम पार्टियां हैं ना, ये बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने अब तक दलित जो बहुजन वोटर होता है उसको बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जिस प्रकार इनको लूटा है ना, वो पूरी पोल बहन जी अब खोल सकती है। अब इसके बाद सबसे जो अहम चीज है, तीसरी बात, हमने आपको 3 बातें बताई थी ना, 2 आपको बता चुके हैं और तीसरी बात, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि भैया हमारी टीम कह रही है कि आप लोग वीडियो देखते हो तो भैया हम बहुजनों की, हमारे दलितों की आवाज उठाते हैं। हमारे पास, हमारी पार्टी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो अन्य पार्टियां खर्च करती हैं लाखों करोड़ों रुपए। हमारा और आपका एक साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझिए। तो इसी वजह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, चाहते हैं कि बीएसपी की सरकार बने, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका क्या जा रहा है, इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, देश के कौन से हिस्से से देख रहे हैं, ताकि दुनिया को ये पता पड़े, दुनिया ये जान जाए कि बीएसपी के वोटर जो हैं वो सिर्फ यूपी या दिल्ली के अंदर नहीं है, बल्कि पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं। आप लोग जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। उसके साथ साथ सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, यह आपसे विनती है। अब हम तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी बात, हमने आपसे कहा था कि बीएसपी की सरकार कैसे बनेगी, तो यह मैं अपनी तरफ से दावा कर रहा हूं। मैं बहुत जल्दी ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई आकाश आनंद जो बीएसपी के नए चेहरे हैं, उसके साथ साथ बहन जी मायावती या फिर बीएसपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके साथ सिर्फ एक बार हमारी मुलाकात हो जाए। और इसके लिए जो हमारी टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है कि बहन जी के साथ उनका टाइम मिल जाए, उनके साथ जो अपॉइंटमेंट होता है वो मिल जाए। उसके बाद हम पूरा जो उनका बंच होता है कि एक एक प्रत्याशी को कैसे उतारा जाए, कहां पर जो बीएसपी की कमजोरी है वो क्या क्या है, बीएसपी की ताकत क्या है, वो सारी चीजें सिर्फ मतलब मार्च महीने से पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी से मुलाकात हो। उसके बाद आप सब लोगों के साथ, ऐसा नहीं कि आपका साथ छोड़कर, आपका साथ लेकर हम बहन जी के पास जाएंगे और युवाओं के साथ मिलकर ये प्रयास करेंगे कि 2027 में कैसे बीएसपी की सरकार बनाई जाए। और इसके लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर कहीं पर भी हैं तो कम से कम 5 लोगों को बहन जी की अच्छी बातें, बहन जी की जब सरकार थी तो बीएसपी ने क्या क्या किया, कैसे कानून का राज कायम किया, कैसे यूपी का विकास किया, ये सारी चीजें आप कम से कम 5 लोगों तक जरूर पहुंचाइए। और उन्हें बताइए कि अगर बीएसपी की सरकार देश के अंदर आएगी तो सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सबकी सुरक्षा की जाएगी। ये चीजें आप लोग बताइए, हमारा काम हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ये वीडियो कहीं पर भी शेयर करना चाहते हैं और इसे शेयर करके पैसे कमाना चाहते हैं, मान लो मैंने ये वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड किया, आप चाहें तो आप ये वीडियो उठाइए, मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूं, राइट दे रहा हूं कि आप ये वीडियो उठाइए, अपने चैनल के ऊपर अपलोड करिए, आपको पैसा भी मिलेगा और इसके साथ साथ बीएसपी को मजबूत भी किया जाएगा। ये मैं खुली आपको छूट दे रहा हूं कि आप ये वीडियो चाहे जहां पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, जहां पर भी आप यूज करना चाहें फ्री करिए।
लेकिन बीएसपी की सरकार 2027 के अंदर बनेगी और इसके लिए हम बहुत जल्दी मार्च महीने के बाद कभी भी बहन जी मायावती, भाई आकाश आनंद और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। ये बताएंगे कि भाई बीएसपी कहां कमजोर है, बीएसपी कहां मजबूत है और बीएसपी को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पूरी चीजें हम मार्च महीने के बाद बहन जी के साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही है। नमस्कार।